नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीचिंग स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सत्यम मिश्रा फिर से उपस्थित हो गया हूं आपके समक्ष एक नए नवेले टॉपिक के साथ। और सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर इस समय विद्यार्थियों के मन में है, प्रशिक्षुओं के मन में है, तो यही है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम कब होगा, क्या सितंबर में एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इस पर हम आज बात कर लेते हैं। 2-4 पॉइंट्स हैं, उसको हम समझाएंगे आपको, उसके बाद ही हम एनालाइज कर पाएंगे कि इस बार एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे आप पहला वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए फर्दर अपडेट के लिए। जो भी आगामी अपडेट्स आएंगी आपके एग्जाम को लेकर के, चाहे कोई भी वैकेंसीज को लेकर के, उस पर हम आपको अपडेट पहुंचाएंगे और ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, सितंबर में एग्जाम की कितनी प्रबल संभावना है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले 20 से 25 दिन पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। अभी तक कोई पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल सूचना नहीं है कि कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा या फिर कब से भरा जाना है, कोई अपडेट नहीं है इसको लेकर के। तो अभी तो हम मान लें कि आज आपका 9 सितंबर है और 9 सितंबर तक इसकी कोई जानकारी पीएनपी की तरफ से नहीं दी गई है। और जब तक पीएनपी का ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे कि इतने तारीख से पेपर होगा, इतने तारीख से, उसका कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं होता है, ना ही उसका कोई प्रमाण है कि इतने तारीख से ही आपका होगा, जब तक कि पीएनपी का कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए। तो वो अभी तक आया नहीं है, तो अभी हम आपके समक्ष ये नहीं बता सकते कि कब से भरा जाएगा। एग्जाम फॉर्म 20 से 25 दिन पहले आपके भरे जाते हैं कॉलेज लेवल पे। अब अगली बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म से आपके 15 दिन पहले, मतलब ये मान लीजिए अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया है तो 15 दिन पहले, या फिर ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा लेट हुआ है तो एक सप्ताह पहले आपका शेड्यूल जारी होता है पेपर का, कि कब कब किसका कब। क्योंकि आपको पता है कि 3-3 दिन पेपर होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार फर्स्ट सेमेस्टर, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार थर्ड सेमेस्टर। एक ही सप्ताह में दोनों सेमेस्टर का पेपर हो जाता है। तो एक सप्ताह पहले आपका शेड्यूल आता है, 20 से 25 दिन तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म की नोटिस मिलती है। तो ये 20 से 25 दिन और एक सप्ताह, इसको 7 दिन अगर ऐड करेंगे तो भी आपका 1 महीने के अप्रॉक्स होता है। आज है 9 तारीख, ठीक है। बीच में आपकी बहुत सारी छुट्टियां हैं, जैसे दशहरा आ रहा है, नवरात्रि में, नवरात्रि के अंत तक आपको पता है कि 9वीं 10वीं को आपका छुट्टी होता ही होता है। कितना भी कोई भी कॉलेज हो, कोई भी हो संस्था, तो उसमें आपका काम, कोई भी कार्यालयी काम भी बंद होता है। ठीक है, तो ये काम होना नहीं है। बाकी आपके 1-2 और फेस्टिवल हैं बीच में। तो ये कुल मिलाकर चलिए 5 अक्टूबर तक आपका ये सिलसिला चलेगा छुट्टी वाला। ठीक है, जिसमें आपकी कोई भी कार्यालयी काम नहीं होगी, ना ही कोई कॉलेज खुला होगा या फिर कोई काम होगा। तो ये चीजें तो नहीं होने वाली है। तो आपकी 5 अक्टूबर तक तो कोई एग्जाम का कोई चांस नहीं है, सितंबर में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और 5 अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल नहीं। अब एक डेट हम आपको बताते हैं कि कब तक आपका एग्जाम ये हो सकता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम ये होगा 10 अक्टूबर के बाद। ठीक है, 10 अक्टूबर के बाद ही संभव है, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां आपकी हैं अक्टूबर के पहले वीक में और सितंबर के लास्ट वीक में। ठीक है, बहुत सारी छुट्टियां आपको देखने को मिलेंगी। और जो ऐसा नहीं है कि वो छुट्टी ऐसा भी छोटा मोटा छुट्टी नहीं है कि चलो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, एक दिन विद्यालय खोल करके हम अपना ये काम करा लेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है डीएलएड के एग्जाम का। इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर के आपका एडमिट कार्ड होता है मुख्यतः, और ये सारी चीजें आपकी बहुत आवश्यक होती हैं। तो ये दिख नहीं रहा है कोई भी संभावना 10 अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सितंबर में तो आप मान के चलिए बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 10 अक्टूबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा, इससे पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के पहले वीक में आपकी छुट्टी है। तो अभी भी जितना दिन आपका बचा हुआ है, हमने अपने चैनल पे टीचिंग स्टडी कैपिटल, हमारा जो चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके आप
एक प्लेलिस्ट बना हुआ है डीएलएड प्रिपरेशन करके, उसमें आप जाएंगे तो परीक्षा में सावधानियां, परीक्षा में कैसे कॉपी लिखनी है और आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है एग्जाम के दौरान, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। 1 महीने में कैसे आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ये सारी वीडियोस मैंने आपको इसी चैनल पे आपको दिया हुआ है। तो आप इसके प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा एक बार, और आप उसके बाद एग्जाम के बाद इस पे विचार कीजिएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना ही सहयोगी रहा है आपके एग्जाम के समय में, और एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद तक। ठीक है, तो आप जरूर उसको विजिट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके अगले रेलेवेंट टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।